चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चारसद्दा में जलसा-ए-आम से खिताब कर रहे हैं। आपको बराह रास्त ले चलते हैं। आपको इंसाफ के कटहरे पे खड़ा करके जेलों में डलवाएंगे आपको, और तैयारी करेंगे। मैं सारे अब अपने लोगों को तैयार कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह जो अब हम निकलेंगे कोई इसके सामने खड़ा नहीं होगा, कोई रुकावट इसके सामने नहीं आएगी। क्योंकि पहले तो हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, अदालतों से हम कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से कि हमारा हक दिया जाए, पुरअमन एहतजाज करने का हमारा जमहूरी हक है, और उसके मुताबिक प्लान करेंगे। लेकिन ये तैयार हो जाओ, ये इंपोर्टेड हुकूमत हम कभी तुम्हें तस्लीम नहीं करेंगे। और दूसरी चीज, ये इंपोर्टेड हुकूमत, सुने जरा, सुने उसको ऊपर लेके आओ, उसको पकड़ो, उसको उठा लो, फ्लैक्स ऊपर दो। इसके टाइगर फॉर सेल नहीं, ये यूथ मेरी फॉर सेल नहीं, ये कौम मेरी फॉर सेल नहीं। ये जरा देखें कि पुरअमन एहतजाज से ये सनाउल्लाह और ये बुज़दिल जालिम लोगों ने क्या किया। और इस बारी फिर से मैं कह रहा हूं, हम तैयारी करके निकलेंगे। हमें हमारा हक ना दिया गया, हम हक छीनेंगे। दूसरी चीज, इस इंपोर्टेड हुकूमत ने क्या किया, मैं आपको चारसद्दा के नौजवानों, मैं अब आपको बताता हूं कि क्या इंपोर्टेड हुकूमत अमेरिकनों के गुलामों ने क्या किया। पहले इन्होंने पेट्रोल की और फजल रहमान की कीमत ऊपर बढ़ाई है। डीजल और पेट्रोल की कीमत बढ़ाई है, क्योंकि इनको हुक्म मिला आईएमएफ से। आईएमएफ के ऊपर अमेरिका का कंट्रोल है, उन्होंने कह के कीमत बढ़ाई। और इस इंपोर्टेड हुकूमत ने, जो हमने रूस के साथ 30% कम तेल लेने का मुआहदा किया था, वो इन्होंने खत्म किया। हिंदुस्तान रूस से सस्ता तेल मंगवा के उन्होंने 25 रुपए पाकिस्तानी पेट्रोल और डीजल की कीमत कम की, और उन्होंने 30 रुपए बढ़ा दी। ये है हिंदुस्तान आजाद है, ये गुलाम है, और हम इन गुलामों को कभी कबूल नहीं करेंगे। और फिर आज एक तस्वीर आई है कि पाकिस्तानी एक डेलीगेशन इस्राइल गया, पहली दफा इस्राइल गया। उसमें एक पाकिस्तान टेलीविजन में काम करने वाला डेलीगेशन में तनख्वाहदार वो भी शामिल है। तो अब क्या होगा जब अमेरिकनों के गुलाम ऊपर बैठ जाएंगे? ये हर वो काम करेंगे जो अमेरिका से हुक्म आएगा। रूस से सस्ता तेल भी नहीं लेने देंगे, आईएमएफ के कहने पे कीमतें भी बढ़ाएंगे। हिंदुस्तान से समझौता करके कश्मीरियों को बेचेंगे, कश्मीरियों ने जो कुर्बानी दी उसको बेचेंगे। हिंदुस्तान से ये समझौता करेंगे कश्मीरियों के खून के ऊपर। इस्राइल को भी ये तस्लीम करने जा रहे हैं। ये वो लोग हैं, मेरे पाकिस्तानियों ज़हन में डाल लो, जो इस 22 करोड़ गैरतमंद बाशऊर को हमको एक गुलाम बनाने जा रही है। इसलिए आप सब तैयारी करें, मैं तैयारी कर रहा हूं।
हम इसको जहाद समझते हैं, हकीकी आजादी की जदोजहद को जहाद समझते हैं। और इंशाअल्लाह सब तैयार हो, मैं अपने मुल्क को तैयार कर रहा हूं। कौम इंशाअल्लाह ये करप्ट जो चोर हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए हैं, कौम सारी निकलेगी इनके खिलाफ। और मैं आज दाद देना चाहता हूं कि जिस तरह बावजूद कि इन्होंने 35,000 टीयर गैस के शेल चलाए, उसके बावजूद औरतें, फैमिली, बच्चे, नौजवान उसके बावजूद निकले, टी चौक में निकले, पिंडी में निकले, लाहौर में निकले, छोटे शहरों में निकले, कराची में निकले। इससे इनको पता चल जाना चाहिए कि ये वो कौम नहीं जो टीयर गैस से डर जाएगी। ये वो कौम है, ये वो कौम है जिसने खौफ की जंजीरें तोड़ दी हैं। ये वो कौम है जो हकीकत में ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझ बैठी है, दिलों में चला गया है, आजाद लोग हैं। और इंशाअल्लाह 4 नौजवानों और मेरे कारकुनों, अभी से तैयारी करो। शाबाश। और इस बारी मुझे पता है, तैयारी करें आप। और जो पाकिस्तान का नौजवान निकलेगा इस बारी, हमने अब साफ देख लिया किधर क्या रुकावट है, किसने टीयर गैस शेल, कौन जालिम थे, वो कौन से पुलिस ऑफिसर, वो जो सीसीपीओ और डीजी ऑपरेशंस लाहौर, पिंडी, आईजी पंजाब, आईजी इस्लामाबाद, जिसने, जो मुजरिम है, जिसने हमारे ऊपर तशद्दुद किया, एक एक की तस्वीर मेरी आंखों के सामने है। तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारा वक्त आएगा। और इंशाअल्लाह इस बारी मॉडल टाउन के अंदर राना सनाउल्लाह 14 लोगों के कत्ल किया आपने, 70 लोगों को गोलियां मारी। आप बच गए, आप बच गए इसलिए कि एक माफिया बैठा हुआ है जो आपको बचाता है। इस बारी आप नहीं बचेंगे, ना आप बचेंगे, ना ये शरीफ माफिया बचेगा, और ना ये वो पुलिस वाले बचेंगे जिन्होंने तशद्दुद किया था। अब 4 हाथ खड़ा करके बताओ कि तैयार हो। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। आपको बताएं कि 4 में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे इमरान खान ने कहा कि पुलिस के साथ लेडी पुलिस मौजूद नहीं थी, पुलिस ने रात के वक्त घरों में जाकर औरतों को पकड़ा। हम अदालतों में भी जाएंगे और इन पर केसेस भी करेंगे। राना सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज, सुन लो, कौम तुम्हें माफ नहीं करेगी।